इन समय हमें बदलाव की बहुत आवश्यकता है। कलीसिया में हो, अपने घर में हो, अपने फैमिली में हो, चर्चेज में हो, बसों में हो, ट्रेवल में हो, कहाँ भी हो, हमारे अंदर बदलाव की बहुत आवश्यकता है। अगर बदलाव नहीं तो आपको पता है कि पानी ठहरा हुआ भी पानी सड़ जाता है, वो गंध मारने लगता है। हालेलुया। तो हमें बदलना बहुत जरूरी है और ये फरवरी का महीना हमें हमारे जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाना चाहता है परमेश्वर के वर्ड के द्वारा। इसलिए बाइबल कहती है भजन संहिता 37 और उसके 27 में लिखा, हाँ जी, हाँ, बुराई को छोड़ और भलाई कर तो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है बुराई को छोड़ भलाई कर तो तू सर्वदा 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 बना रहेगा। यानी आप जब तक पृथ्वी पर जीवित हो तब तक तो बने रहोगे, लेकिन जब आप प्रभु में सो भी गए उसके बाद भी जो आपका जीवन मिलने वाला है वो हमेशा आपको प्रभु में ही बना कर रखने वाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है कि बुराई को छोड़ और भलाई कर तब तू सर्वदा बना रहेगा। आपको पता है कि हजारों वर्ष पूर्व, हजारों वर्ष पहले परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट किया और बाइबल कहती है कि उसे आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर बदलाव नहीं था, मनुष्य के अंदर चेंजेस नहीं आ रहे थे। ध्यान से सुनिए, हालेलुया। मनुष्य के अंदर बदलाव नहीं थी, मनुष्य के अंदर वही पाप, वो पुराना वाला पाप, वही पापों में, गुनाहों में, झूठे में, व्यभिचार में, गंध में, झूठ बोलने में, ईर्ष्या में, नफरतों में आज भी वो बने हुए। परमेश्वर ने देखा कि अगर ये ऐसे ही बने रहे तो जैसे हजारों इजरायली नाश हो गए, ये मेरी प्रजा भी ये पाप के कारण नाश हो जाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर को उस स्वर्ग से छोड़कर इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप में जन्म लेना पड़ा और वो सिर्फ एक ही चीज के लिए आया। पता है क्यों? आपको धन देने के लिए। ऐसा है क्या? आपको बंगले देने के लिए, आपको हमेशा आशीष ही करने के लिए, ऐसा है क्या? नहीं, वो आपको इसलिए आया कि आपके जीवन को वो बदल दे। हालेलुया। और उसका आना यहां पर खाली नहीं गया, उसका आना यहां पर सफलता लेकर आई और कई ऐसे लोग के अंदर बदलाव आया। उसने चेले बनाए, चेलों को सिखाया, उसमें भी गड़बड़ियां थी लेकिन फिर भी उसने सुधारा चेलों को। कौन? प्रभु यीशु। उन्होंने बताया कि तुम्हें कैसे चलना है और कैसे नहीं चलना है। और यही गड़बड़ियां लोगों में जब उसने देखा तो परमेश्वर ने एक ही काम किया। क्या उसने बताया? कि तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, तुम्हारे अंदर बदलाव कैसा आना चाहिए। हालेलुया। हमारे जीवन में बदलाव बहुत इंपॉर्टेंस है। एक मनुष्य के पास अगर घर हो, गाड़ी हो, पैसे हो, बंगले हो, सब कुछ हो जाए, अगर उसके अंदर आज भी पाप है, गुनाह है, व्यभिचार है, तो उसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इन चीजों पर क्यों आपको जोर दे रहा हूं, क्यों आपको ये हमेशा महीनों में एक बार, दो बार आपको ये वर्ड्स आपको बताता ही हूं। क्यों? परमेश्वर आपके धन से ज्यादा,
आपके बंगलों से ज्यादा, आपके पैसों से ज्यादा, आपके शोहरत से ज्यादा, आपके कपड़ों से ज्यादा, आपके सोने और चांदी और बहुमूल्य इत्रों से और चीजों से ज्यादा आपके अंदर प्रेम, आदर, नम्रता और पवित्रता से वो प्रेम करता है। हालेलुया, आमीन। आपके अंदर वो बदलाव चाहता है, आपको वो बदलना देखना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो इसलिए नहीं आया कि आपको सिर्फ वो आशीष ही करे, है ना। हमेशा हमारी प्रार्थना कैसी रहती है? प्रभु हमें आशीष कर, प्रभु हमें ब्लेस कर, प्रभु मुझे वो दे, प्रभु मुझे ये दे, प्रभु। अरे उससे बढ़कर परमेश्वर आपको देने के लिए आया है। हालेलुया। सिर्फ इस पृथ्वी के चीजों में, इन लालसाओं में हम जीवन को क्यों जी रहे हैं, जो परमेश्वर हमें उससे बढ़कर देने के लिए आया है। हालेलुया। क्या हम समझ पा रहे हैं? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? उसने कहा मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया। किसको? और एक पापी के अंदर क्या है? वही पाप, वही गुनाह, वही व्यभिचार, ईर्ष्या, लोभ, लालच, झूठ। मनुष्य के अंदर आज अगर एक व्यक्ति अगर व्यभिचार करे तो वो किसी के नजर में आ जाए, उसे डर लगता है कि अगर मैं छुप कर भी व्यभिचार करूं, अगर मुझे कोई पकड़ लिया तो फिर क्या हो जाऊंगा? मैं एक्सपोज हो जाऊं। तो उससे थोड़ा क्या करता है? वो डरता है। डरता है कि नहीं? बाइबल कहती है कि तू चोरी ना करना। अगर कोई मनुष्य अगर चोरी करता है तो उसे समझ में आ जाता है, उसे पता, थोड़ा डर रहता है कि अगर मैं चोरी करूं तो किसी न किसी दिन मैं सामने आ जाऊंगा और लोगों की नजर में गिर जाऊंगा। व्यभिचार, चोरी करना। लेकिन उसमें से प्रभु ने एक चीज को और कहा, क्या? झूठ ना बोलना। हालेलुया। ये झूठ पर थोड़ा आवाज हम बातें करेंगे। हालेलुया। थोड़ा सा करवा होगा लेकिन चिंता नहीं करिए। हालेलुया। बाइबल कहती है जो 10 आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को दिया, उसमें से एक आज्ञा था, वो बाइबल कहती है निर्गमन 20 और उसके 16 में बहुत सुंदर लिखा है। निकालिए। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। हालेलुया। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। और ये झूठ जो है, झूठ क्या है? मीठा पाप है। क्या है? मीठा पाप, मीठा जहर, जिसको बोलते हैं स्वीट पॉइजन। ये जहर के जैसा काम करता है ये झूठ। हालेलुया। मनुष्य हर प्रकार का पाप करता है। वो थोड़ा सा उसे डर रहता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या हो जाएगा? मैं लोगों की नजर में गिर जाऊंगा। लेकिन एक ऐसा झूठ है जो अगर वो इंसान बोलता है तो वो जल्दी पकड़ में नहीं आता है। आपने झूठ बोला है ना? अच्छा वाला झूठ, छोटा वाला झूठ या बड़ा वाला झूठ? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। झूठ जो है इतना बड़ा पाप है कि हमें और आपको पता भी नहीं चलता और तुरंत हम क्या करते हैं? झूठ बोल देते हैं। तुरंत झूठ बोलते हैं। और झूठ से परमेश्वर घृणा करता है। उसके सामने वो घृणित है। आप कहां भी हो, लोग कैसा भी हो, चर्च आने के लिए कई बार झूठ बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। प्रार्थना करने के लिए झूठ बोलते, बहाने बनाते। उपवास में रहने के लिए झूठ बोलते, हम तो कमजोर हो जाएंगे जी, हम तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बाद में कर लेंगे। बहुत सारी झूठे एक मनुष्य में पाई जाती है और ये झूठ उन्हें लगता है कि मुझे बचाकर, मुझे सेव करके रखना है। हालेलुया। क्या हमारे साथ है आप? झूठ ऐसा है
कि अगर आप कहां भी हो, आप मेरे से कुछ भी बोल रहे हो, क्या झूठ पकड़ाएगा? है ना? नहीं पकड़ाएगा ना। मैं प्रभु की बात अभी तक नहीं कर रहा, प्रभु के लोगों की बात नहीं कर रहा। और जो प्रभु के बाहर है उनकी तो बात है, जो प्रभु में है मैं उनकी भी बात कर रहा हूं। क्या करते हैं वो कहीं भी बाहर है और पास्टर को बोल देंगे कुछ भी झूठ। उनको लगेगा पास्टर, हाँ पास्टर भी बोले ओ प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, नो। क्या करेगा बेचारा? ठीक है, झूठ नहीं पकड़ में आता जल्दी। बाइबल कहती कि झूठी साक्षी परमेश्वर के लिए ना देना। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी उन 10 आज्ञाओं में से झूठ को मना किया है। क्यों? कि यह दिखाता है कि झूठ उसकी दृष्टि में गंभीर पाप है। क्या है वह? गंभीर पाप है उसकी दृष्टि में। हालेलुया। और हम झूठ बोलने में क्या है? माहिर है ना? झूठ बोलने में क्या है? माहिर है। पास्टर को भी झूठ, बहनों को भी झूठ, भाइयों को भी झूठ, बच्चों को झूठ, पति को झूठ, पत्नी को झूठ, कंपनी में झूठ, मास्टर को झूठ, मैनेजर को झूठ, बाजू वाले को झूठ, कहां भी जाओ झूठ। इतने बड़े झूठ है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जितने आज अगर देख लिया जाए ना एक मनुष्य के अंदर, जितना वो पाप बेविचार उसके अंदर परसेंटेज भरी नहीं है ना, उतना बड़ा परसेंटेज उसके झूठ में है कि नहीं है? एक झूठ को छिपाने के लिए 10 झूठ दबा देते हैं, बोल देते। हालेलुया। अगर आज भी अगर हम झूठ में है तो खबरदार, झूठ से हमें बाहर निकलना है।